ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मास का पहला दिवस और दिवस का पहला पहर आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। सभी ब्राह्मणों को, सभी ईश्वरीय वंशावली आत्माओं को। चलिए, मनुष्य से देवता बनाने की जो पढ़ाई शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो उस पढ़ाई के अंतर्गत आज बाबा ने अपनी वाणी में अर्थात महावाक्यों में क्या हमें शिक्षा दी वो सीखेंगे। सुनने के साथ साथ सीखेंगे। मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा दो। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? बाबा ने कहा ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात नहीं बच्चे। बाप तो यानी परमपिता परमात्मा तो आत्माओं को पढ़ाते। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ बच्चे, कोई हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप आते ही हैं काले को गोरा बनाने, सांवरे को गोरा बनाने। आपने कितने रुपए का ये पहना है मायना नहीं रखता। आपके जीवन में आपके अंदर जो इनर क्वालिटी है वो किस क्वालिटी की है, जो सोच है वो कितनी महान है, ऊंची है, बात वहाँ जाकर के निर्भर करती है। आज से हजारों वर्ष पहले भी और आज भी ऐसे व्यक्ति की इज्जत लोगों के दिलों में कायम रहती है। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना है। स्वच्छ हो, अच्छी ड्रेस हो, बहुत ज़्यादा कलर भलर वो भी नहीं, सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो बात है वो हमेशा श्रेष्ठ रही है और आगे भी रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं, अर्थात आत्माएं शरीर के अंदर बैठी हैं रूहानी पाठशाला में। बाबा के जो घर हैं रूहानी पाठशाला है। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है, रूहानी पाठशाला है। रूहानी बाप बैठकर यानी परमपिता परमात्मा इस शरीर में माना प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठकर रूहानी बच्चों को क्या सिखला रहे हैं? राजयोग। किस लिए? राजाओं का राजा बनाने के लिए। बच्चों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई छोटी कास्ट का भी है, वह MLA व MP बन जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके अच्छी पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बच्चे संसार में बहुत हुए हैं। जाति भल कोई भी हो, पोजीशन मिलने से नशा चढ़ता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी अच्छी पहनेंगे। वैसे तुम बच्चे भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए, वह भी पढ़ाई से डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर बन जाते, परंतु फिर बाबा ने कहा आत्मा तो पतित है ना। अभी तुम बच्चे उच्च श्रेष्ठ बनते हो। इस सृष्टि में सर्वोत्तम कुल सूर्यवंशियों का है, बाबा हमें वो बनाता है। हमारा पार्ट इतना ऊंचा है। भगवान तुमको पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। ऐसे अपने साथ बैठकर एकांत में बातें करनी चाहिए। देखो बच्चे, आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। हम सभी 84 जन्म लेकर के अभी यहाँ पहुँचे हैं, फिर पहले में जाना है। ये अविनाशी अविरल नाटक चलता रहता है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ बाप के द्वारा यानी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी महात्मा के द्वारा नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। तो यह बात भी बच्चों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भले कोई रसोईया आदि का भी काम करते हैं,
कोई बर्तन भी मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर के बैठते हैं, इसलिए कई बार बड़े बड़े आदमी आने से झिझकते हैं, उन्हें अभिमान होता है पोस्ट का, पोजीशन का। लज्जा आती है, गरीबों के बीच में कैसे बैठेंगे। कोई कोई सेंटर पर बहुत अन्य धर्मों के लोग, अन्य वर्गों के लोग, जाति के लोग भी सभी आते हैं ना। अन्य माना क्या, भगवान के तो सभी बच्चे। तो बाप कहते बच्चे ये सब देह के धर्मों को अब छोड़ो। कई बार बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले भी इन छोटी बातों में उलझकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है हमें, आपको, सबको। उसके मूल्य को समझते हुए अभी नफरत, ईर्ष्या, घृणा सब एक साइड करके, हाँ कोई अस्वच्छ है उसे समझाओ थोड़ा से, उसकी हेल्प करो, उसके अच्छे से। नफरत नहीं, घृणा नहीं करनी कभी उसे, बाबा कहते हैं। तो यह सब देह के धर्मों को छोड़ो। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ। बच्चे ये सब देह का अभिमान है। बाबा कहते मैं कितने साधारण तन में आया हूँ, तो साधारण के पास तो साधारण ही जाएंगे। गरीबों को निवासता है, गरीब निवास। यहाँ कोई ताज नहीं, भविष्य में तुम्हें डबल ताजधारी बनना है। देखो डबल ताजधारियों को सिंगल ताजधारी देवताएं भी नमन करते हैं। हमें भगवान इतना ऊंचा बनाने आए हैं, तो कैसे बनेंगे? अपने व्यवहार से, अपनी समझ के साथ, तपस्या से। बाबा कहते हैं देखो बाबा कितनी बातें समझाते हैं, कितनी बातें समझाने के लिए हैं। चित्रों के लिए बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भागकर आना चाहिए। बाबा करेक्शन करेंगे, सब डायरेक्शन देंगे। भाई ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, है ना, धैर्यतापूर्वक उस बात को। ये नहीं कि अरे बाबा ने हमारा कट कर दिया, नहीं भाई। आज भी बड़ों के सामने जाते हैं, कोई चीज़ वेरीफाई कराते हैं तो उसमें करेक्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो उसमें एग्री होना चाहिए। नम्रता बहुत बड़ा गुण है जीवन का। कभी कभी सब कुछ यही गुण बन जाता है, ऐसा महसूस होता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें किसी बात में चिंता नहीं करनी। उन आत्माओं को जो बड़े बड़े सेंटर्स, छोटे छोटे गीता पाठशालाएं या कहीं पर भी कोई भी ईश्वरीय कार्य की जिम्मेवारी लेकर के आत्माएं बैठी हैं, वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। संसार के नियम बदलते हैं, संसार के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, हमारे यज्ञ में परिवर्तन आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्य पर रहो, अच्छे रहो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। बाबा कहते हैं मैं सांवल शाह हूँ, मतलब आर्थिक तंगी से भी कभी टेंशन में मत आओ। मैं सांवल शाह हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की बच्चे परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। हम जिससे उम्मीद रखते हैं, कभी कभी वो प्रॉब्लम में होते या उनके पास नहीं होता या कुछ ऐसा, तो सबसे पहले उम्मीद एक बाबा से रखनी है। और बाबा को मालूम है कि कार्य हमारा है, वो किससे क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसका लगना है, ये लगता है, ये होता है। इसलिए यहाँ से व्यवहारिक रूप में भी बहुत अच्छे रहो और सभी के प्रति दुआ करो कि आपके टच में जो भी हैं सब खुशी में रहें, मंगलमय रहें, उनका जीवन बहुत अच्छा बने। और क्या चाहिए? योगी का तो यही कहना है, जो दे उसका भला और जो ना दे उसका और भी ज़्यादा भला। ऐसे कहते हैं दुनिया में, आम साधारण जन लोग कहते हैं। हम तो बाबा के विशेष तो ऐसी सोच रख के चलना है। कोई बात की बच्चे परवाह नहीं करनी। इतने ढेर के ढेर बच्चे, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहाँ म्यूज़ियम आदि भी हठ योगियों का। तो बच्चे तुम्हारा राज्यों का म्यूज़ियम ऐसा बना हो जो कोई आकर के देखे गदगद हो जाए। हमने देखा है वहाँ बाबा के बच्चों ने बहुत मेहनत करके, हाँ मैं वो कभी नहीं भूल सकता। हमारी दादियाँ जो आज शरीर छोड़ गई हैं, सफल हो गई हैं, संपूर्ण बन गए हैं। हमारे भाई साहब आदरणीय जगदीश भाई तो कभी कभी सुनाया करती थी दादियाँ कि यज्ञ सेवा पर जाते थे कहीं नई जगह, तो वहाँ चने और सिंपल पानी पी करके गुजारा करके और बाबा के कार्य को इतना पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया। आज हम सब
उनकी फसल बैठे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से ले चलें आगे, अन्य भाई बहनों की सेवा के हेतु। बाबा ने कहा जो कोई देखे तो उसका दिल गदगद हो, आकर के देखे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। बाबा कहते हैं पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ सोने का बनाना है। याद से ही सोने का बर्तन बनेगा। बाकी हिंदी जो पढ़ा हुआ मुरली तो कोई पढ़ सकता है। अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। जो पिछले संस्कार थे, बहुत 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 रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में हमेशा रहना है। अभिमान वाला नशा नहीं जो दूसरों को नुकसान करे, स्वाभिमान वाला नशा। वरदान, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। जो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं आपके यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखें, ऐसी यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नयन नयन नहीं है, परंतु इनके नयन जादू की डिबिया है। डिबिया, ये पिचकारी रूहानियत की छूटनी चाहिए सबके ऊपर। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। कब? जब हम चाहेंगे तब। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ, सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवाओं में मेवा मिलने लगता है, वैराग्य वृत्ति साइड हो जाती है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अच्छा भाई, ओम शांति। पुनः हर पल हर घड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बाबा के राज दुलारों।